जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग की कल जो बैठक हुई है उसमें क्या फैसले लिए गए हैं। साथ ही जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो अब नया रुख अपनाया गया है, परिवर्तन किया गया है, उस पर बात करेंगे। और दूरी के आधार पर जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो नया फॉर्मूला है, जिसकी जानकारी मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही दी थी, इसको मैं आज डिटेल में भी आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और सभी फेज के जो शिक्षक हैं, अलग अलग फेज में जो शिक्षकों को डिवाइड किया गया है, उसके बाद स्थानांतरण की बात कही गई है, उस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैं आपको जानकारी दे दूं, कल जो बैठक हुई है उसको लेकर आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, और सभी वीडियो में बस आपको इतना ही बताया जा रहा है, ये जो 2 लाइन कल निकल कर आया है सिर्फ यही बताया जा रहा है। क्योंकि हकीकत ये है कि जो शिक्षा विभाग की कल बैठक हुई है उसमें क्या बात हुई है यह किसी को भी नहीं पता है। और जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ एक ये जो न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार जी हैं, उनके द्वारा जो एक व्हाट्सअप का जो है कटिंग जो शेयर किया गया है, उसी को लेकर सब न्यूज़ बना रहे हैं कि ये बैठक हुई और इसमें ये कहा गया। लेकिन आप खुद देखिए, इसमें जो 2 बातें कही गई है इसमें नया क्या है? यह तो आपको पहले से ही पता था। लेकिन हाँ, मैं आपको जो ये जानकारी दे रहा हूँ इसमें जो ये बात कही गई है, ईसीएस के सामने ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर, ये जो विषय रिक्तियाँ स्कूल जगह, ये जानकारी मैंने आपको 2 हफ्ते पहले, आप जाकर 2 हफ्ते पहले का मेरा वीडियो देख लीजिएगा जो टीचरों के ट्रांसफ़र के ऊपर बनाया था। ये चारों पॉइंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विभाग में इन बातों पर चर्चा चल रही है। और कारण क्या था? क्योंकि जो आपका ट्रांसफ़र रुका हुआ था, जो 35 लोगों का ट्रांसफ़र आया उसके बाद रुक गया था, और जो दिक्कतें आ रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र में जो मुख्य चीज़ें हैं जिन पर कंसीडर किया जा रहा है और शिक्षा विभाग जिस चीज़ को देख रहा है वो यही चीज़ें हैं। और देखिए कल की जो बात निकल कर आई है वह भी यही है। तो इसमें जितनी भी बातें कही गई इसमें आपका नया कुछ भी नहीं है। और विभाग की जो बैठक हुई है, अधिकारी जो हैं कुछ भी बयान नहीं दिए हैं। जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, कल बैठक के बाद उसमें क्या फैसला लिया गया इस पर किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि एसीएस एस सिद्धार्थ जो है, उनके द्वारा जो है इस पर जो है आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक पत्र जारी किया जाएगा, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएँगी। अब जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ़ इस आधार पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट जो एक व्हाट्सएप का कटिंग है, उसी के आधार पर। लेकिन वास्तविक तौर पर क्या बैठक में बात हुई है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि जो मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था कि शिक्षा विभाग जो है बैठक में इन चीज़ों पर जो है आपके ट्रांसफ़र को लेकर बात चल रही है, वो चीज़ें अब प्रूफ़ भी हो चुकी हैं। हालाँकि ये 2 हफ़्ते पहले बताया था तब आपको यकीन नहीं था। अब क्या है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, अब जो आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ये था कि जो पहले आपका मैनुअल ट्रांसफ़र हो रहा था, मैनुअल कहने का मतलब ये है कि 16 अधिकारियों को जो है नियुक्त कर दिया गया था, आपको पता है। और उन्हीं अधिकारियों को ये काम दिया गया था कि आप शिक्षकों का ट्रांसफ़र का कार्य पूरा करें। तभी मैंने आपको कह दिया था कि अगर इस प्रकार से विभाग जो है काम करेगा तो आपका ट्रांसफ़र कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैनुअली 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन को चेक करना संभव ही नहीं है। तो इस चीज़ को जो है अब बदल दिया गया है। अब जो हो रहा है आपका ट्रांसफ़र वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया इसमें आप नया क्या बता रहे हो? तो नया इसमें हम यह बता रहे हैं कि आपका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहने का मतलब है, एक तो ये हो गया कि आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और नया पॉइंट ये है कि जो हमने कहा था कि विद्यालय में शिक्षकों का अनुपात, विषय कितने हैं, विषय के हिसाब से शिक्षक कितने हैं, बच्चों और शिक्षकों का अनुपात, और इस स्कूल में जो है बड़े स्तर पर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, अब इस तरीके से जो है जो सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है तब स्थानांतरण होगा। यानी दूसरा पॉइंट ये है कि आपका अब जो स्थानांतरण में जो संभव ही नहीं था वो होगा, यानी कि आपका स्थानांतरण होगा चूंकि अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आप मान के चलिए कि सिर्फ 70 से 75% शिक्षकों का ही यहाँ पर स्थानांतरण हो पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो है मेन, पहले क्या था कि मैनुअली देखा जा रहा था, अगर ज़रूरत है तो वो कर दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है अब सॉफ्टवेयर में देखा जाएगा कि आपने जो 10 विकल्प दिया है, जो पहले से मैं आपको बता रहा था कि 10 विकल्प दिया है, उसमें से जो है आप जिस विषय के शिक्षक हैं और जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया है, क्या उस विषय के उस स्कूल में
शिक्षक की रिक्तियाँ हैं या नहीं हैं। तो अगर इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि आप अब जो आपका स्थानांतरण है वह एक तरह से लॉटरी का काम करेगा। अगर आपके 10 विकल्प में कोई भी विकल्प यहाँ पर खाली मिल जाता है तो आपका भैया स्थानांतरण हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पर आपका स्थानांतरण नहीं होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 70 से 75% ही, इसके लिए देखिए, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, और पत्र में कहा गया था कि सभी डीईओ को जो है अपने अपने विद्यालय, अपने अपने क्षेत्र के विद्यालय में जो रिक्तियां हैं उसको जो है उपलब्ध कराने के लिए। अब आप खुद सोचिए, शिक्षा विभाग जिस प्रकार से काम करता है, क्या आपको लगता है कि वर्षों से जो रिक्तियां हैं उसको एक हफ्ते के अंदर जो है विभाग ने सब कुछ तैयार कर लिया होगा? कुछ ना कुछ तो रह गया होगा ना भाई, क्योंकि जो वर्षों से खाली है उसको एक हफ्ते में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि अब जो है आपका जो भी स्थानांतरण है वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, लेकिन 70 से 75% शिक्षकों का ही यहाँ पर स्थानांतरण हो पाएगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और उसका आधार सिर्फ यही है कि आपने जो अप्लाई किया है, सिंपल सा फॉर्मूला जो है आपका स्थानांतरण का वो यही है। आपने जहाँ पर अप्लाई किया है अगर वहाँ पर जगह खाली है आपका होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। अब जो है उसमें भी जो है प्राथमिकता दी जाएगी। पहले जो प्राथमिकता दी, जैसे कि फर्स्ट फेज़ वाले जो हैं, जो असाध्य रोग, गंभीर दिव्यांगता, मानसिक विधवा, इनका जो है, फिर पति-पत्नी, फिर महिलाएँ, लास्ट में भैया आते हैं पुरुष वाले शिक्षक, मतलब कि दूरी के आधार पर पुरुष। तो यानी कि अगर इन लोगों से आप जो आपने अप्लाई किया है, उनके उसमें जो है इन लोगों का स्थानांतरण नहीं है, आपके जो ये जगह खाली है, तभी खासकर दूरी के आधार वालों पर कह रहा हूँ, क्योंकि दूरी के आधार के शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका, और मेल जो है, जो पुरुष शिक्षक हैं, उनका जो है लास्ट में नंबर आएगा। तो पहले इनका स्थानांतरण होगा, उसके बाद जो है आपका, यानी कि जितने भी फ़ेज़ के शिक्षक हैं सभी का जो है जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो वो एक क्लिक में ही हो जाना है, अगर ये सभी जानकारी फ़ीड कर दी गई है। हालाँकि डिटेल में जो है, जो कहा जा रहा है कि आज या कल तक में पत्र आ जाएगा, तो उसमें भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि जो आपका स्थानांतरण की जानकारी मैंने आपको 2 हफ्ते पहले दी थी, कि इन चारों चीज़ों पर जो है शिक्षकों का स्थानांतरण की बात चल रही है, वही चीज़ जो है कल आपके जो बैठक है उसमें निकल कर सामने आई है। हालाँकि जब डिटेल में आ जाएगा पत्र तो उस पर भी आपको जानकारी देंगे। अभी के लिए बस इतना है कि जो शिक्षा विभाग की बैठक हुई है, उसमें बस इतना ही लिया गया है फैसला कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो जल्द से जल्द करना है। क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, और अगर विभाग ने इस पर काम नहीं किया तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कुछ नेताओं का भी बयान आ चुका था, तो विधानसभा में इस मुद्दे को जो है उठाया जा सकता था। इसीलिए सरकार भी चाहती है और विभाग भी चाहता है कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर कुछ ना कुछ स्टेप आगे लिया जाए, ताकि जो है शिक्षकों को भी जो है इसमें थोड़ी शांति मिले और विधानसभा में ये मुद्दा ना उठे। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।